हम सबके भीतर एक ऐसा दिव्य स्वरूप छुपा हुआ है जिसके बारे में हम अभी तक केवल परमात्मा समझ के ही जानते रहे हैं। वो जो देव है जिसकी हमें पूजा करनी सिखाई गई है, जिसके आगे हमें झुकना सिखाया गया है। अब हिंदू उसे हम लोग देवी देवता कहकर उसकी पूजा करते हैं या परम पुरुष कहकर पूजा करते हैं। मुस्लिम भाई उसी को अल्लाह कहकर उसी की पूजा करते हैं। सिख भाई उसे वाहेगुरु कहकर पूजते हैं। क्रिश्चियन गॉड कहकर जिसकी पूजा करते हैं। वो जो परम तत्व है, ये प्रकृति जो बनी है, इस प्रकृति के अंदर ही वो क्रिएटर जो है छुपा हुआ है। अभी तक हम उसे इस प्रकृति से अलग मानते हैं। हमें पूरे क्लियर नहीं होता कि जैसे परमात्मा कहीं ऊंचे आकाशों में बैठा हुआ है और उस तक पहुंचने में हमें बरसों लग जाएंगे या बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा मन में डाला हुआ है। और इसी कंसेप्ट के कारण हमें परमात्मा तक, उस परम शांति तक पहुंचने में डिले होता है, समय लगता है। जबकि अगर थोड़ी सी बात को समझा जाए, जिसने क्रिएट किया है, ये सब खेल रचा है, क्रिएटर और क्रिएशन दोनों अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्रिएटर ने क्रिएट करके, ये कौन चित्रकार है जिसने रंग रचे हैं, इतने अलग अलग दुनिया सुंदर बना दी है, अलग अलग रंग बना दी हैं, और फिर रंगने के बाद वो कहीं ऊपर बैठ गया है। ऐसा नहीं है। इसको जरा समझें। वो क्रिएटर इसी क्रिएशन के भीतर ही छुप गया है। वो जो क्रिएटर है वो इस क्रिएशन के अंदर ही है। सबसे बड़ी बात, वो ये जो लिविंग क्रिएचर आपके अंदर, आप जो खुद बैठे हैं या मैं हूं या आप हैं और सभी हैं, इस सब के भीतर वो क्रिएटर छुपा है, वैसे ही छुपा है। कल अपनी बैल्कनी में एक कबूतर को जो है वो घोंसला बनाते हुए देख रहे थे। बड़े कमाल का मतलब खेल है। एक छोटा सा घोंसला, एक छोटा सा कबूतर जिसे कुछ अपनी खास पहचान नहीं है। चिड़िया का घोंसला आप सभी ने देखा होगा। उसकी कलाकारी देखकर मन हैरान रह जाता है कि बनाने वाले ने क्या बनाया है। इतना दिमाग कैसे दिया। छोटे छोटे तिनके बुनकर एक ऐसी बढ़िया सी जगह बना दी कि उसके लिए, ये हमारे किसी आलिशान किसी कोठी से, बंगले से कम नहीं है। क्रिएशन, उसके अंदर भी क्रिएटर छुपा हुआ है। उसके भीतर भी वो उतना ही सुंदर रूप में मौजूद है। इस क्रिएटर को तक जिसने समझ लिया इस खेल को कि वो मेरे ही भीतर है, उसका जीवन आनंद से भरपूर हो गया। अभी तक हम उसे दूर समझते रहे हैं कि वो किसी मूर्ति में बैठा है, या वो किसी तीर्थ स्थान पर बैठा है, या वो किसी मंदिर में, या वो किसी मस्जिद में, कहीं दूर नहीं बैठा। अब जो बात समझ में आ रही है, समझने लायक है, ये जो ढूंढ रहा है, ढूंढने वाले के भीतर छुपा है। वो ढूंढने वाले के भीतर छुपा है। बस इसको छोड़कर बाकी सब जगह ढूंढ लेता है इंसान, खुद को नहीं पकड़ पाता। और क्या कमाल किया है परमात्मा ने भी, छुपने की भी क्या जगह बनाई है। ऐसी जगह छुपाया कि बस कोई ढूंढ भी तो ढूंढे कैसे। इन आंखों से वो बाहर देख सकता है, इन कानों से वो बाहर सुन सकता है। इंसान जो कुछ भी बना है वो सब बाहर के लिए बना है। नाक बनी तो बाहर की स्मेल अंदर आएगी ना। तो संतों ने इसका रास्ता बताया, जो उसके जानकार हैं उसका रास्ता बताते हैं कि इन आंखों को जरा बंद करके देख, उल्टा करके देख, कानों को भी बंद करके देख, मुंह को भी बंद कर ले। तो आंख कान मुख ढांप कर नाम निरंजन ले। क्या नाम निरंजन ले मतलब क्या? इसका मतलब है कि वो निरंजन,
जिस पर कभी कोई मैल नहीं चढ़ सकती, उसको थोड़ा सा अपने भीतर देखने की कोशिश कर, तो तू पाएगा, क्या पाएगा, कि भीतर कुछ ऐसा, आपके भीतर एक ऐसा परम तत्व छुपा है, उसकी सारी क्वालिटीज उसके साथ मैच करती हैं, जो जिसे हम परमात्मा कहते हैं। अब इसमें बहुत लोगों को गलत फहमी डाल दी गई है कि वो ऐसा यूनिक है कि उसके जैसा कोई और नहीं। मुस्लिम भाई बोलते हैं या अल्लाह इल्लल्लाह, वो ऐसा है, उसके जैसा कोई दूसरा है नहीं। आपके जैसा भी कोई दूसरा है क्या? आपके जैसा भी कोई दूसरा है? जरा पूछ के देखें अपने आप से सवाल, क्या आपके जैसा कोई दूसरा प्राणी हो सकता है क्या? इतना यूनिक क्रिएशन, इतना यूनिक। आपके अंगूठे के ऊपर जो ये छाप होती है ना, ये अंगूठे के जो ऊपर जो छाप होती है, आप सभी जानते हैं आधार कार्ड पे यही इंप्रेशन पड़ता है। आपके हाथों का इंप्रेशन ही तो लिया जाता है, उंगलियों का इंप्रेशन लिया जाता है। ये परमात्मा ने आज तक कभी रिपीट नहीं किए। जाहिर सी बात है, अगर रिपीट किए होते तो आपसे पहले किसी का आधार कार्ड आपके साथ मैच कर जाता। पर ऐसा कभी हुआ है क्या कि किसी का आधार कार्ड किसी और से एटलीस्ट उसके फिंगरप्रिंट मैच कर जाए? इम्पॉसिबल। ये काम नहीं होता। आप जैसा, आपकी फिंगरप्रिंट जैसे फिंगरप्रिंट आज तक परमात्मा ने किसी के नहीं बनाए, और किसको कैसा आप जैसा बना देगा क्या? वो इतना यूनिक है, इतना अनोखा है, इतना अनुपम है। एक वृक्ष के ऊपर 1 करोड़ पत्ते हों, वो पत्ते कभी आज तक उसने रिपीट नहीं किए। इसीलिए वो इल्लल्लाह, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। अब समझिए, लोग इसको और ढंग से मानते हैं, मतलब इसका मतलब है कि वो जो है वैसे हम कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो सदा सामान्य प्राणी हैं, हम उसके जैसे कभी हो नहीं सकते। भाई ये गलत फहमी डाल दी है बीच में, क्योंकि आप उस जैसे कभी हो नहीं सकते, इसलिए खोजते रहो। खोज चले जा रही है, सब खोज रहे हैं। कोई मंदिरों में घंटी बजाकर खोज रहा है, कोई फिर अजान देकर खोज रहा है, कोई किसी और रूप में खोज रहा है। खोज सब रहे हैं उसे, लेकिन ढूंढ कोई, पार कोई नहीं रहा। जिसने पाया है वो अपने ही भीतर मुड़ा। जब संतों की वाणी समझे तो बात समझ में आई कि आंख कान मुख ढांप कर देख कर नहीं, इन आंखों से बाहर नहीं देखना, इन आंखों से भीतर देखना है। कानों से बाहर नहीं सुनना, कानों के भीतर सुनना है। आंख कान मुख, मुंह से बाहर का टेस्ट नहीं लेना, इसको बंद करके भीतर देखना है। जीभ को ऊपर फोल्ड करके लगा लो। मेरे गुरु महाराज जी ने युक्ति बताई, वे बताया, मेथड बताया। मेथड क्या बताया? कि भीतर देखो, आंख बंद करो और भीतर देखो। ये जो आकाश बाहर दिख रहा है ना, इससे कहीं खूबसूरत आकाश भीतर है, लेकिन एकदम से नहीं दिखेगा। पहले काला दिखेगा, अंधेरा, गुप्त अंधेरा। उस गुप्त अंधेरे को देखकर लोग घबरा जाते हैं, अंदर अंधेरा। फिर वो भजन बोलते हैं, हारा वाले या मेरे अंदर अंधेरा, चानन कर दिखलाओ मेरे अंदर अंधेरा। चानन होता है कभी? चानन मतलब प्रकाश, रोशनी होता है कभी? डेफिनेटली होता है। किसी ने कहा तो होता भी होगा, होता भी होगा। आपके भीतर हुआ, आपके भीतर हुआ। जरा उस प्रकाश को देखने का प्रयास करें। एकदम से नहीं होगा, टाइम तो लगेगा। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत वहां पर यह है कि उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसको, हमारी आंखें बाहर के लिए अभ्यस्त हैं, हैबिचुअल हैं। हैबिचुअल होने से क्या हो गया? जैसे सिंपली आप बाहर तेज धूप हो, आपकी आंखें जो पुतलियां हैं वो खुल फैल जाती हैं जब आप बाहर धूप में देखते हैं। तो फिर जब आप किसी कमरे में ढूंढने की कोशिश करते, कमरे में वापस आते हैं, तो एकदम से आपको सारा कमरा अंधेरा दिखता है। थोड़ी देर के लिए आंखों को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो बस इतनी सी बात को समझ लेना है कि टाइम इतना सा ही लग रहा है कि अगर आप आंखें मुड़कर भीतर की तरफ अगर देखेंगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा पता लगाने में, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि सारा अंधकार मिट जाएगा।
तो पहले तो इसी श्याम सुंदर को ही देखना है जो भीतर है, जो काला है लेकिन खूबसूरत है। इसको थोड़े समय तक देखें और देखते देखते लखत लखत लखी पर है, लखे नहीं अंध है। घर घर दीपक बरै, घर घर दीपक बरै, लखे नहीं अंध है। लखत लखत लखी पड़े, कटे जम फंद है। घर घर में दिया जल रहा है, दिया जल रहा है, दिया जल रहा है, सूरज चमक रहा है। ये सब हो रहा है भीतर। पहले दिए जैसा प्रकाश होता है, फिर एक दिन वो दिया जगते जगते सूर्य की तरह तेजस्वी प्रकाशमान हो जाता है। होते होते हो जाता है, लखत लखत लखी पर है, देखते देखते दिख जाता है। फिर कटे जम फंद है, और ऐसा दिखता है कि उसको देख लेने से यमराज के सारे बंधन कट जाते हैं, मृत्यु का सारा भय समाप्त हो जाता है। क्योंकि मौत क्या है, मौत का अंधेरा भी तो ऐसे ही ऊपर आता है। लोग डर जाते हैं, डर जाते हैं। बस इस बात को अच्छे से समझ लें, आपको इस डर से बाहर आकर अपने आप को जानना है। अपने आप को जानने का ये जो प्रयास है, अपने भीतर लगातार कॉन्स्टेंटली अपने भीतर देख पाना और अपने भीतर सुन पाना। सुनते सुनते भी सुन जाता है। कानों के भीतर से जो सुनता है, शुरू शुरू में साए 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 की ऐसी आवाज से आती है, लेकिन सुनते 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 जरा ध्यान देते देते एक दिन ऐसा आता है कि कुछ ऐसा सुनने लगता है जो आपने पहले कभी नहीं सुना। तो दिखते दिखते भी दिख जाता है, सुनते सुनते सुन जाता है, और स्वाद आते आते भी स्वाद भी आ जाता है, टेस्ट भी आ जाता है। सारे दिव्य गुण जो बाहर के बारे में सुनते हैं वो भीतर प्रकट होने लगते हैं। तो बात समझ में आती है, बड़ी अनोखी समझ में आती है। तो इसके लिए ही संतों ने युक्ति बताई है, जरा बाहर से अपने आप को कट ऑफ करके भीतर उतरने की चेष्टा करें। मिलेगा एक दिन, सारा मिलेगा। सुन ए तकी मत जइयो जिन हार देखना, अपने ही आप में जलवाए दिलदार देखना। जरा देखना, जरा देखना, पुतली में तिल है, तिल में है भेद अगम का, इस पर्दाए स्याह के जरा पार देखना। सुन ए तकी मत जइयो जिन हार देखना, जरा जाना, जरा जाना, उसके पार देखने की कोशिश करना। इसमें एक दिक्कत क्या आती है पता है? सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि लोग ना इस अंधेरे को देखते हुए, इस अंधेरे को देखते डर जाते हैं। पहली बात तो रिजेक्ट, अरे अंधेरा है, यहाँ गुप्त अंधेरा है। अंधेरे की आदत नहीं डाली ना किसी ने, अंधेरे से प्रेम करना नहीं सिखाया। प्रकाश अगर परमात्मा ने बनाया तो अंधेरा किसने बनाया? हमें प्रकाश बड़ा अच्छा लगता है, सूरज चमकता बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है ना, सूर्योदय अच्छा लगता है। तो क्या अंधेरा बुरा लगता है? अंधेरा बुरा नहीं लग सकता। अंधेरा शांति देता है, अंधेरा ठहराव देता है, अंधेरा टिकाव देता है। अंधेरे के साथ करोड़ों गुण हैं अंधेरे के अंदर। अंधेरा एकदम से काला नहीं है। ये काला शाकाला जो है ये बड़ा आनंदमयी है। इस काले को भी जरा प्यार से एक्सेप्ट करना। ये काला ऐसे नहीं, इतना भी काला नहीं है और इतना खराब भी नहीं है। स्वीकार करना इस कालेपन को, और धीरे धीरे ये काला भी एक दिन प्रकाशमय हो जाएगा। इसी को लिए तो ये शब्द जो इस्तेमाल हुआ, श्याम सुंदर। काला है लेकिन खूबसूरत है, काला है लेकिन सुंदर है। तो जरा प्यार से कालेपन को देखना भी सही और अनाहद नाद को सुनना भी सही। तो दिखते दिखते दिख जाएगा। एकदम जो गुप्त काला है वो, उसमें प्रकाश के छोटे छोटे बिंदु नजर आने लगेंगे। और इसी तरह से जो ये कान बंद कर लेने के बाद अभी जो बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं सुनता, धीरे धीरे वो भी सुनने लगेगा। और फिर अपने आप से ये जो दिखता है और ये जो सुनता है, यही परमात्मा का परिचय है। और कैसा होता है जिसके लिए वो अल्लाहु अकबर बांग देते हैं, या जो घंटियां बजा बजा कर जैसे याद करते हैं, वो भीतर ही बैठा हुआ है, वो भीतर ही बैठा हुआ है। उसको बांग देने की जरूरत नहीं है। उसको जोर जोर से घंटे बजा बजा कर उसकी याद दिलवाई जा रही है। ये मंदिर के घंटे हैं ना, ये याद दिलवाने के लिए कि ऐसे ही घंटे भीतर बज रहे हैं, ऐसे ही घंटे भीतर बज रहे हैं। बस
इसको भीतर की तरफ मुड़ने की कोशिश करनी है, इसको भीतर से मुड़ने की कोशिश करनी है कि बाहर से भीतर की ओर मुड़ा जाए। तो जिसको एक बार वो भीतर का नाद सुन गया, वो बाहर भी फिर उसे सुनाई पड़ने लगता है। एक ऐसा भी समय आता है। इसलिए जरा कोशिश करें भीतर मुड़ने की, अनाहत नाद भी सुने और अंदर विजन भी देखने की कोशिश करें, अंदर का टेस्ट भी लें। टंग जो है, जीभ ऊपर तालू से लग जाती है तो अंदर का टेस्ट भी आता है। इसी तरह से अंदर की स्मेल भी आती है। नाक बंद तो नहीं की जा सकती, लेकिन ध्यान इस नाक से हटाकर भीतर की नाक पर, भीतर की स्मेलिंग पावर पर अगर लगाया जाता है तो भीतर का स्मेल भी आने लगती है, फ्रेग्रेंस भी आने लगती है। कभी कभी ऐसी दिव्य सुगंध आती है जिसको आप कोई संसार में उस जैसी सुगंध कभी हो ही नहीं सकती। तो वो यहीं बैठे बैठे हो जाता है, जिसके लिए ऐसे ऐसे भुलेखे दिए गए हैं कि स्वर्ग में ऐसा होता है, वहां वैसा होता है, इस टाइप की फ्रेग्रेंस होती है, तरह तरह की सुगंधें फैली है, तरह तरह के रंग बिखरे हैं। अरे आपके भीतर बिखरे हैं और अभी बिखरे हैं, वो बाद में नहीं होने वाला, वो यही हो रहा है, यही हो रहा है। तो इसको समझ के अभी से प्रयास करें भीतर उतरने का। सारा खेल ही परमात्मा ने भीतर बना रखा है। हम भूले हुए हैं, हम बाहर भटक रहे हैं। परमात्मा दया करे, हमें जरा भीतर उतरने की समझ दे। एक दिन समझ आते आते आ जाएगी, ऐसी समझ आएगी कि बस उसके बाद फिर कभी आपको संसार की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु महाराज जी दया करें, हम दोनों में बैलेंस बनाकर चलें, बाहर भी और भीतर भी। बाहर का भी संसार है, बुरा नहीं है, बहुत खूबसूरत है। ऑफ कोर्स चैलेंजेस हैं बाहर, भीतर के भी चैलेंजेस हैं, लेकिन भीतर में अपने आनंद को, शांति को फील कर पाना आसान है। जिसने भीतर पा लिया उसके लिए फिर बाहर भी शांत हो जाएगा सब कुछ। लेकिन चेंज जो है वो इनसाइड आउट होना चाहिए, भीतर से बाहर की तरफ आना चाहिए। हम बाहर के जो लोग हैं ना, पहले बाहर चेंज करने की सोचते हैं कि बाहर का संसार जब सुधर जाएगा ना तब हम भीतर जाएंगे। ऐसा हो नहीं पाता। बचपन, छोटे बच्चों को आदत डलवाना, छोटे बच्चों को कुछ समय के लिए आंख बंद करके भीतर देखने की कोशिश करने के लिए कहना, 5 7 10 मिनट बच्चे बैठ पाए तो भीतर भी झांक पाएंगे। हमारी आदतें खराब हो गई हैं, हम सब की आदतें खराब हैं। कभी किसी ने सिखाया नहीं। बच्चों को अंधेरे से डर लगता तो हम हाथ पकड़ के ले जाते हैं, अरे हम साथ है ना, अरे उसे बोलो अंधेरे से मत डरे, जरा देखे बाहर। अंधेरे के लिए अभ्यस्त हो जाए। हमने ही अंधेरे की आदत डाली है। अंधेरे में हवा आ जाएगा, भूत आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, क्यों आ जाएगा? क्यों डराते हो किसी को? अपने भीतर उस परम चैतन्य सत्ता को पहचानने के लिए थोड़ा समय लगता है। उस बच्चे को भी आदत डालो कि थोड़ी देर के लिए वो बैठकर भीतर के अंधेरे से परिचित हो जाए। आपसे पहले पा जाएगा वो, आपसे पहले प्रकाश दिख जाएगा उसे, मुश्किल नहीं है। आपको तो आदत लंबी पड़ चुकी है ना। इसीलिए धीरे धीरे करके ये समझ को विकसित करें अपने भीतर भी, और फिर एक बार जिसने अपने भीतर शांति पाई वो दूसरों को भी शांत करने की कोशिश करें। जब भी मेडिटेशन पे बैठे उससे पहले थोड़ी देर ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। श्वास को जोर से बाहर फेंकें या जोर से इनहेल करें। इससे जो मन के अंदर विचार चल रहे हैं शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। शांत होने के बाद फिर भीतर झांकें। डेफिनेटली एक दिन वो पर्दाए स्याह के पार देखने का मौका भी मिलेगा और उस दिलदार की झलक भी मिलेगी जो भीतर बैठा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये हमारे लिए सफिशिएंट होगा। आइए भीतर डुबकी मारने का प्रयास करें। दिन में बार बार कोशिश करना। जैसे अभी संसार का चिंतन होता है ना, बार बार मन बाहर भाग जाता है, हाय जरा देखें क्या हो रहा है, जरा व्हाट्सएप चेक करके देख ले क्या हो रहा है। मन को आदत डाली हुई है आपने, क्या हो रहा है, होना क्या है, और कोई घटिया सा इधर का उधर का मैसेज फॉरवर्ड किया हुआ आ जाएगा और क्या हो जाएगा। और कई लोगों ने तो ऐसे वो नोटिफिकेशन लगा रखे जैसे पता नहीं कौन सी वो प्रधानमंत्री हो गए हैं या उनकी कोई मैसेज आ गया तो इतना इंपॉर्टेंट है वो। मोबाइल का है, मोबाइल एकदम से वो दिखता है, वो भागते हैं मोबाइल को लेकर, देखो क्या हुआ।
मजाल है कोई मैसेज उन्होंने आज तक मिस कर दिया हो, सबसे पहले रीड करने वाले लोगों में से होते हैं। पता नहीं क्या मिलता है उनको, आदत, गंदी आदतें, जैसे मर्जी बना लो मन को, पकड़ के बैठे हुए हैं। तो करना क्या है, बात को समझना है कि इस तरीके से बात नहीं बनती। मन को गंदी आदतें मत डालने, मन को शांत रहने की आदत डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं अगर होगा, नहीं मैसेज देखें तो मर नहीं जाएंगे। जब मोबाइल नहीं हुआ करते तो लोग मर नहीं गए थे, पर हम शांत थे, बहुत शांत थे। याद करके देखो, अब से 5, 7, 10 साल पहले की बात थी, तब भी कितनी शांति हुआ करती थी, कितनी चीजें में ठहराव था, टिकाव था। नहीं होते थे फोन तो क्या होता, लोग मर जाते थे क्या? कुछ भी नहीं होता था, बस पकड़ लिया हमने फालतू में कुछ चीजों को। थोड़ा शांत रहने की आदत डालें खुद को, धीरे धीरे शांत हो जाएगा ये बेचैन मन को, करार आ जाएगा अंदर की शांति को पाने के बाद। चलिए सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। इसी प्रकार सुबह शाम ये सत्र हुआ करता